हाँ जी, लेट्स स्टार्ट। तो नेक्स्ट टॉपिक जो है, ठीक है, दैट इज इंडिपेंडेंट इवेंट्स। ठीक है, इंडिपेंडेंट इवेंट्स। तो मतलब जो है इंडिपेंडेंट इवेंट्स का वो बहुत सिंपल है। ठीक है, तो अगर टू इवेंट्स ए एंड बी हैं एंड अगर ये इंडिपेंडेंट हैं, ठीक है, तो टू इवेंट्स ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। ठीक है, इफ occurrence of one does not affect the occurrence of other। ठीक है, बड़े सिंपल सी चीज है क्या, कि एक के होने या ना होने से दूसरे के होने या ना होने को फर्क नहीं पड़ता। तो अगर ए हो रहा है तो बी की प्रोबेबिलिटी सेम रहेगी, ए अगर नहीं हो रहा तब भी बी की प्रोबेबिलिटी सेम रहेगी, बी अगर हो रहा है तो ए की प्रोबेबिलिटी सेम रहेगी, बी अगर नहीं हो रहा तब भी ए की प्रोबेबिलिटी सेम रहेगी। इन दोनों को कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए आपस से। ठीक है, तो इस चीज का मतलब क्या है, ठीक, इस चीज का मतलब एंड मैथमेटिकली रिलेशन कैसे निकालेंगे अगर दो इवेंट्स हमारे इंडिपेंडेंट हैं तो। ठीक है, तो इफ इवेंट ए इज इंडिपेंडेंट ऑफ इवेंट बी, then even if B has occurred, A won't get affected। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि इफ ए एंड बी आर, ए जो है वो इंडिपेंडेंट है बी से। अब ये सोचो कि अगर ए बी से इंडिपेंडेंट है तो बी भी ए से इंडिपेंडेंट होगा, पहली बात तो ये भी आएगी। ठीक है, ए अगर बी से इंडिपेंडेंट है तो बी भी ए से इंडिपेंडेंट होगा। अब अगर वो बोल रहा है कि इवेंट ए इंडिपेंडेंट है इवेंट बी से, तो इसका मतलब क्या है कि बी अगर हो चुका है, इवन इफ बी हैज अकर्ड, ए वोंट गेट अफेक्टेड। मतलब ए की प्रोबेबिलिटी चेंज नहीं करेगी अगर बी हो भी चुका है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि ध्यान से देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी। ठीक, अब इस चीज का मतलब क्या होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी, दैट इज ए के होने के चांसेस अगर बी हो चुका है तो, राइट। लेकिन अभी हमने ये चीज देखी कि अगर बी हो भी चुका है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जो है वो चेंज ही नहीं करेगी, राइट। उसको ए को कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा क्योंकि ए एंड बी इंडिपेंडेंट है। तो यानी कि ये जो प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी, दिस वोंट चेंज एंड ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए के बराबर होनी चाहिए। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो ये कंडीशन क्लियर हुई, Yes, sir. राइट। तो ये इंडिपेंडेंट थ्योरम की ये इनिशियल कंडीशन है। अब इससे हम क्या करेंगे, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला लगाएंगे तो ये आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, दैट इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, दैट इज द कंडीशनल। ये आएगा हमारा इंडिपेंडेंट थ्योरम। तो अगर ए एंड बी जो इवेंट्स हैं वो इंडिपेंडेंट हैं तो दोनों के साथ में होने का जो प्रोबेबिलिटी है वो दोनों के इंडिविजुअली होने की प्रोबेबिलिटी के प्रोडक्ट के बराबर होनी चाहिए। तो ये हमारी कंडीशन आती है कि दो इवेंट्स अगर इंडिपेंडेंट हैं तो उनकी कंडीशन क्या होगी। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ, कोई डाउट तो नहीं इसमें। ठीक है, सिमिलरली हम ये चीज बोल सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए, दैट शुड बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ठीक, क्योंकि ए के होने या ना होने से बी को फर्क नहीं पड़ रहा, तो चाहे ऊपर से निकाल लो चाहे ऐसे निकाल लो। अब देखो ये क्या जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, दैट इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो देखो आया सेम,
ठीक है, आया सेम है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी दैट इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आएगा, राइट। तो चाहे ए गिवन बी लेके जाओ या बी गिवन ए लेके जाओ, इट डज नॉट मैटर, आएगा हमारा सेम चीज। ठीक है, इसी तरीके से हम करेंगे। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं इसमें? Yes, sir. Clear. राइट। अच्छा, अब आगे देखो जरा एग्जाम्पल इसका, ठीक, इंडिपेंडेंट का क्वेश्चन है कि लेट अ डाई इज रोल्ड and event A is defined as outcome multiple of 3. B event है outcome odd. Find if A and B are independent. Find if A and B are independent. ठीक है, तो सबसे पहले देखो जरा, डाई को रोल किया हमने, तुम्हारा सैंपल स्पेस क्या आ गया? दैट इज 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, ए क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा मल्टीपल ऑफ 3, तो दैट इज 3 एंड 6। बी क्या आ जाएगा? आउटकम इज ऑड, तो 1 3 5। ठीक है, अच्छा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या आ जाएगा? दैट इज 2 फेवरेबल केसेस हैं, तो 2 डिवाइडेड बाय 6, तो 1/3। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या आ जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के अंदर 3 केसेस हैं, बी के अंदर 3 केसेस हैं, तो ये आ जाएगा 3/6, तो दैट इज 1/2। तो पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी, राइट, क्या चीज आ रही है? 1/2 इंटू 1/3, तो दैट इज 1/6। ठीक है, तो टोटल केसेस, टोटल प्रोबेबिलिटी का प्रोडक्ट जा रहा है 1/6। अब इनको दोनों के साथ में होने की प्रोबेबिलिटी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी क्या आ जाएगा हमारा? ठीक है, इन दोनों के अंदर कॉमन पार्ट क्या आ रहा है? दैट इज 1, सिर्फ ये वाला एलिमेंट 3, तो ए कैसा आ रहा है? तो इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 1/6। तो हेंस दीज टू आर इक्वल। अगर ये दोनों इक्वल हैं, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी, यस ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट। यस, ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट। ठीक है, तो ये चीज आ गई। अच्छा, एक और चीज ध्यान से देखना, जनरली बच्चों को इसके अंदर कंफ्यूजन हो जाती है कि उनको लगता है इंडिपेंडेंट होने का मतलब है अलग अलग होना। ठीक, तो उनको लगता है कि अगर दो केसेस ऐसे हैं ए एंड बी, तो वो इंडिपेंडेंट है। नहीं, ये बिल्कुल एकदम गलत सोच है, गलत थिंकिंग है। इस चीज का मतलब इंडिपेंडेंट होना नहीं होता। नहीं, ये चीज इंडिपेंडेंट नहीं होती। क्यों? क्योंकि ये चीज होती है म्यूचुअल एक्सक्लूसिव, डिसजॉइंट। डिसजॉइंट बोल लो या म्यूचुअल एक्सक्लूसिव बोलो, ठीक है, इस चीज का मतलब इंडिपेंडेंट होना नहीं होता। ये चीज याद रखना, इस चीज का मतलब इंडिपेंडेंट होना नहीं होता। ठीक है, अच्छा, अब ध्यान से देखो जरा। एक्चुअली में इंडिपेंडेंट होना होता क्या है? मतलब वेन डायग्राम से क्या देख पाएंगे या नहीं देख पाएंगे? देखो, वेन डायग्राम से दो इवेंट्स इंडिपेंडेंट हैं, ये चीज देखना बहुत मुश्किल है, बट मैं स्टिल थोड़ा सा बता रहा हूँ कि क्या चीज, उसका मतलब क्या होता है वेन डायग्राम के। ठीक है, अच्छा, एक और चीज याद रखना, अगर ये चीज हो गई, ठीक है, अगर ये वाली चीज हो गई, तो इसके अंदर देखो, इसके अंदर तो इंटरसेक्शन ही नहीं आ रहा। तो अगर इंटरसेक्शन ही नहीं आ रहा, तो अपने आप ही हमारा ये चीज क्या बन जाएगी? ये जो लेफ्ट हैंड साइड हमारी आ रही है, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब देखो, अगर ए इंटरसेक्शन बी ही नहीं है, उसके अंदर कोई एलिमेंट ही नहीं है, तो ऑब्वियसली ए प्रोबेबिलिटी उसकी क्या जाएगी? 0। तो यानी कि पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी 0 जाएगा। यानी कि अब देखो, अगर इन दोनों को बराबर होना है, तो या तो ए सेट 0 होना चाहिए या तो बी सेट 0 होना चाहिए। बात समझे? तो इस तरीके से इस चीज को मत सोच के जाओ कि ये दोनों अलग अलग होंगे तो जाके ये दोनों इवेंट्स इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। नहीं, इसका मतलब ये नहीं होता। अब ध्यान से देखना, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, देखो, एट द एंड इंडिपेंडेंट थ्योरम कहां से शुरू हुआ था? पी ऑफ ए गिवन बी दैट इज इक्वल टू पी ऑफ ए। तो पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। ठीक है, ये चीज आ गई।
अब ये डिवाइडेड बाय 1 है, ठीक है, डिवाइडेड बाय 1 हो चाहे चलो ना हो, ठीक है। मैं पहले लेफ्ट हैंड साइड का मतलब बता रहा हूँ। देखो, मैं ए एंड बी दो अलग अलग चीजें लेके जा रहा हूँ, ये बी, ये ए, ये बी, ठीक है, दो अलग अलग चीजें लेके जा रहा हूँ, ठीक है। अब इसके अंदर थोड़ा ध्यान से देखना, लेफ्ट हैंड साइड क्या जा रही है, न्यूमरेटर में जा रहा है ए इंटरसेक्शन बी, और डिनोमिनेटर में जा रहा है ए पी ऑफ बी। तो पी ऑफ बी तो मतलब ये वाला पार्ट आ जाएगा, राइट, एंड इंटरसेक्शन क्या आ जाएगा तुम्हारा, ये वाला पार्ट, ठीक है। तो बेसिकली क्या जा रहा है लेफ्ट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में जा रहा है इन दोनों का रेशो, ठीक है। तो बेसिकली रेशो ऑफ इंटरसेक्शन एंड बी, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड में ये चीज क्या बोल रही है, दिस इज द रेशो ऑफ इंटरसेक्शन विद रिस्पेक्ट टू बी, ए एंड बी का इंटरसेक्शन डिवाइडेड बाय बी, ये चीज का मतलब है। और राइट हैंड साइड में मतलब क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का मतलब क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डिवाइडेड बाय 1 है ना, तो 1 का मतलब क्या होता है, टोटल, टोटल, टोटल मतलब ये सारा का सारा, ठीक है, क्योंकि ये टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होती है, ठीक है। अच्छा, तो राइट हैंड साइड में क्या चीज जा रही है, दिस इज नथिंग बट रेशो ऑफ ए विद टोटल, ठीक है। तो ये दोनों बराबर होने की बात हो रही है। तो वेन डायग्राम से हम इस चीज को कैसे मतलब निकाल सकते हैं कि जो ए का रेशो टोटल में है, ठीक, जो ए का रेशो टोटल में है, ठीक है, वही रेशो, ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी का बी में होना चाहिए, ठीक है, वही रेशो ए इंटरसेक्शन बी का बी में होना चाहिए, तब जाके हमारा ए एंड बी इंडिपेंडेंट बनते हैं। अगेन ध्यान से समझो क्या चीज, ये ए का जो रेशो टोटल में है, वही रेशो ए इंटरसेक्शन बी का बी में होना चाहिए। अगर ये चीज हो रही है, अगर ये दोनों रेशो बराबर है, तो जाके ए एंड बी इंडिपेंडेंट होंगे। इसके लिए कहीं नहीं हमने बोला कि ए इंटरसेक्शन बी जो है वो 0 होगा। हाँ जी, आई होप इस स्टेटमेंट का मीनिंग क्लियर हुआ। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो। तो ये चीज जो है, ये वेन डायग्राम से देखना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए इस क्वेश्चंस को, इंडिपेंडेंट थ्योरम को हम सीधा इसकी जो थ्योरम है, दैट इज पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू पी ऑफ ए इनटू पी ऑफ बी, इसी के थ्रू अप्रोच करना बेटर समझते हैं, रेदर देन कि हम वेन डायग्राम के थ्रू ये रेशो निकाल के उसको जज करने की कोशिश करें कि क्या वो दोनों बराबर आ भी रहे हैं या नहीं आ रहे। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ, कोई डाउट तो नहीं? यस सर। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलो अब आगे देखो जरा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के अंदर अब सबसे पहले चीज क्या आ रही है कि इफ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट, इफ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट, ठीक है, तो पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जो है, ये डेफिनेटली पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी हो जाएगा, ठीक है, ये डेफिनेटली पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी हो जाएगा, ठीक। बट व्हाट अबाउट पी ऑफ ए यूनियन बी, तो पी ऑफ ए यूनियन बी क्या होगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब क्योंकि इंटरसेक्शन के जगह पे ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा, तो ये बन जाएगा पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी, ठीक है, ये चीज आ जाएगी। अब इसको थोड़ा फैक्टराइजेशन करने के लिए हमने क्या किया, दोनों तरफ -1 कर दिया, ठीक है, तो ये पी ऑफ ए यूनियन बी है, ठीक है, इसके अंदर -1 किया, इसके अंदर -1 किया, तो ये क्या बन गया, पी ऑफ ए यूनियन बी -1 दैट इज इक्वल टू, अब देखो, पी ऑफ ए -1,
प्लस इन दोनों से हमने माइनस पी ऑफ बी कॉमन ले लिया, माइनस पी ऑफ बी कॉमन लिया तो क्या बचा पी ऑफ ए माइनस वन। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा पी ऑफ ए माइनस वन इंटू वन माइनस पी ऑफ बी। ठीक है, अब ध्यान से देखो, दोनों तरफ माइनस वन से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये बन जाएगा, ये वाला जो चीज़ है ये बन जाएगा वन माइनस पी ऑफ ए यूनियन बी, दैट इज इक्वल टू इधर नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाएगा वन माइनस पी ऑफ ए इंटू वन माइनस पी ऑफ बी। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीज बन जाएगी। अच्छा, अब अगर तुम्हें ध्यान हो कि ये चीज क्या होती है, तो वन माइनस पी ऑफ ए क्या होता है पी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट, और ये पी वन माइनस पी ऑफ बी क्या होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग नॉट बी। ठीक है, और ये चीज क्या हो जाएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, तो दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए इंटरसेक्शन ऑफ नॉट बी, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट बी। ठीक है, बाय द वे अगर मेरे को ए यूनियन बी का, सिर्फ ए यूनियन बी का फॉर्मूला चाहिए, तो ये वाली जो स्टेटमेंट आई इससे वन को उधर ले जाओ तो यहाँ से मेरे को क्या चीज मिल जाएगी। ठीक है, ध्यान से देखना, यहाँ से क्या चीज मिल जाएगी कि पी ऑफ ए यूनियन बी दैट इज इक्वल टू, ठीक, न्यूमरेटर में क्या इधर क्या आ रहा था राइट हैंड साइड में, दैट इज पी ऑफ ए माइनस वन इंटू पी ऑफ वन माइनस पी ऑफ बी प्लस वन। ठीक है, ये चीज आ जाएगी। अब अगर इसको भी मैं ध्यान से देखूं तो ये तो जा रहा है पी बी बार, और इसके अंदर से माइनस साइन बाहर ले लो। ठीक, तो माइनस साइन बाहर ले लिया तो इसके अंदर से क्या जा रहा है पी ए बार प्लस वन। ठीक है, तो क्या जा रहा है वन माइनस पी ऑफ ए बार इंटू पी ऑफ बी बार, दैट इज इक्वल टू पी ऑफ ए यूनियन बी। ठीक है, इस तरीके से मैं इनके ये डिफरेंट फॉर्मुलाज जो हैं ये मैं डिराइव कर सकता हूँ, ये बस मुझे पता होना चाहिए किस तरीके से क्या करना है। ठीक है, अच्छा अब ध्यान से देखो जरा ये चीज, ठीक, ये काफी इंपॉर्टेंट है जो अभी मैं बताने जा रहा हूँ। ठीक है, क्या चीज की अगर ए एंड बी इंडिपेंडेंट हैं, राइट, अगर ए एंड बी इंडिपेंडेंट हैं तो ऑब्वियस है कि जो ए बार है बी बार है ये भी इंडिपेंडेंट हो गए। ठीक है, पॉइंट टू क्या आ रहा है कि इफ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट, if A and B are independent, then A bar and B, A and B bar, A bar and B bar, ये तीनों के तीनों are also independent. What is the meaning of this? इसका मतलब है कि probability of A bar intersection B that will be equal to probability of A bar into probability of B if P of A intersection B is equal to probability of A into probability of B। अगर ये हुआ तो P of A bar intersection B that will be equal to probability of A bar into probability of B। अच्छा, इस चीज का मतलब क्या, सेकंड वाली चीज का, इस चीज का मतलब है probability of A and B bar that will be equal to probability of A into probability of B bar। एंड ये लास्ट वाली स्टेटमेंट का मतलब क्या है कि probability of A bar and B bar that is equal to probability of A bar into probability of B bar। तो अब ध्यान से देखो, इस चीज का मतलब क्या है कि अगर हमें सिर्फ ये स्टेटमेंट गिवन है तो ये बाकी तीनों स्टेटमेंट ट्रू होंगी ही होंगी, होंगी ही होंगी। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ, कोई डाउट तो नहीं इसमें? हाँ जी, ठीक, क्लियर है ना ये चीज? ठीक, अच्छा आप ध्यान से देखो, इन केस अगर मेरे को डायरेक्टली ये चीज प्रूव करने को आ जाती है, मान लो ये थर्ड वाली चीज डायरेक्टली मेरे को प्रूव करने को आ गई, ठीक है, तो क्वेश्चन इज कि इफ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट, प्रूव दैट ए बार एंड बी बार आर ऑल्सो इंडिपेंडेंट। ठीक है, मेरे को प्रूव करना है, तो मेरे को क्या प्रूव करना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार इंटरसेक्शन बी बार दैट इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बार। मेरे को ये चीज प्रूव करनी है। अब अगर मेरे को ये चीज प्रूव करनी है तो मैंने लेफ्ट हैंड साइड लेके गया, तो पहले जो चीज की वही इधर करेंगे, तो ये आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का टोटल का बार, तो दैट इज वन माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी।
तो दैट इज इक्वल टू 1 माइनस ए यूनियन बी का फॉर्मूला लगा दो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब क्योंकि ए एंड बी इंडिपेंडेंट है तो ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी जो इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर चली जाएगी। तो ये आ जाएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो क्या आ जाएगा, ये एज इट इज माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉमन, तो क्या बचा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। तो दैट इज 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ठीक, तो दैट इज नथिंग बट प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट बी। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ, कोई डाउट तो नहीं इसमें? Yes, sir. ठीक, अच्छा, इन केस अगर मान लो मेरे को प्रूव करने को आ जाता है, देन प्रूव दैट ए बार एंड बी आर ऑल्सो इंडिपेंडेंट। अब मेरे को ये चीज करने को आ जाती है, ठीक है, कि ए बार एंड बी आर ऑल्सो इंडिपेंडेंट। ठीक है, तो अब ध्यान से देखो ए बार एंड बी होता क्या है। अब इस चीज को अप्रोच करने का तरीका क्या रहेगा, ठीक, ध्यान से देखना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार एंड बी। तो पहले तो ये देखते हैं कि ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी होता क्या है। ठीक है, तो ए का कॉम्प्लीमेंट, ये अगर ए है ये बी है, ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी जाएगा ये वाला पार्ट। ठीक है, ये बात ये एक बार चेक कर लो। ठीक है, ये होगा तुम्हारा ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी, और ये क्या पार्ट आएगा कि बी में से, टोटल बी में से ये इंटरसेक्शन वाला पार्ट हटा दो। ठीक है, ये टोटल बी में से ये इंटरसेक्शन वाला पार्ट हटा दो, बात खत्म। तो क्या चीज बन जाएगी ये, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। इस तरीके से बराबर आएगा। अब क्योंकि ए एंड बी इंडिपेंडेंट है तो ये आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉमन, तो ये आ जाएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, तो दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इनटू ये आ जाएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट। तो कहने का मतलब ये है कि ये भी पार्ट तुम इजीली कर सकते हो। ठीक है, ऐसे अगर मान लो मेरे को, ये देखो ना, इन दोनों का प्रोडक्ट के बराबर आ गया तो ये भी इंडिपेंडेंट हो गए। ठीक है, अब अगर मान लो मेरे को जो लास्ट पार्ट है वो करना है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ये वाला पार्ट करना है। अब इस वाले पार्ट के लिए अब ध्यान से देखो, ये चीज क्या जाएगी हमारी, ये चीज जो है ये जाएगी हमारी ये वाली लेफ्ट हैंड साइड वाला। अब ये चीज क्या आ जाएगी, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। सो दैट इज नथिंग बट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉमन बचा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या बन जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एज इट इज इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट। तो देखो इनके प्रोडक्ट के बराबर, बहुत छोटी छोटी सी चीजें हैं। ठीक है, बट यस ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ठीक है, तो सेकंड पॉइंट जो अभी मैंने क्लियर किया वो ये है कि देखो टोटल 4 चीजें हैं हमारे पास। ठीक है, तो ओवरऑल सेकंड पॉइंट क्या था हमारा, ठीक, सेकंड पॉइंट क्या था कि हमारे पास 4 चीजें हैं, ए बी ए बार बी बार। अब इनको यूज करके टोटल 4 चीजें बनेंगी, ए बी बार ए बार बी ए बार बी बार। अब इन चारों में से अगर कोई भी हमें इंडिपेंडेंट गिवन है, ठीक, क्या चीज देखो, ए बी ए बार बी ए बी बार ए बार बी बार। ठीक है, इफ एनी वन पेयर इज गिवन independent, then the other 3 pairs will be also independent। ठीक है, ये बड़ी एक सिंपल सी चीज है, क्या कि अगर मेरे को कोई भी इन चारों में से एक पेयर भी अगर इंडिपेंडेंट दे रखा है तो बाकी जो पेयर्स हैं वो ऑटोमेटिकली इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ, कोई डाउट तो नहीं इसमें? Yes, sir. राइट राइट। ठीक है, चलो अब आगे देखते हैं। ठीक है, तो दोबारा देखो जरा मैंने अभी तक क्या बताया। ठीक है, प्लीज दोबारा देखो। ठीक है, अभी तक हमने क्या बात की है, सबसे पहले तो हमने बात की कि ए एंड बी दो इवेंट्स जो हैं ये इंडिपेंडेंट कब होंगे। ठीक है, तो 2 इवेंट्स जो हैं ए एंड बी ये इंडिपेंडेंट कब होंगे, ठीक, जब एक के होने से दूसरे के होने को फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, ए के होने से बी को फर्क नहीं पड़ेगा, बी के होने से ए को फर्क नहीं पड़ेगा। इसका मतलब ये है कि ये जो पी ऑफ ए इंटरसेक्शन ए गिवन बी है, सॉरी, ये जो पी ऑफ ए गिवन बी है, राइट,
तो ए गिवन बी का मतलब है कि ए की होने के चांसेस अगर बी हो चुका, लेकिन बी के होने से तो ए को फर्क नहीं पड़ेगा, तो इसलिए पी ऑफ ए गिवन बी जो है ये पी ऑफ ए के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पे हमने ए गिवन बी का फॉर्मूला लगाया, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय पी ऑफ बी दैट इज इक्वल टू पी ऑफ ए, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जो है वो पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी के बराबर आ गया। ठीक है, सबसे पहली बात तो ये। तो अगर ए एंड बी इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं तो दोनों के इंटरसेक्शन का जो प्रोबेबिलिटी है वो दोनों के इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी के प्रोडक्ट के बराबर होगा। तो ये बेसिक चीज थी हमारी। ठीक है, अच्छा, फिर हमने ये चीज की इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में सबसे पहला कि इफ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट, ठीक, तो इंटरसेक्शन का तो फॉर्मूला आ जाएगा दैट इज पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी। ठीक है, लेकिन यूनियन का फॉर्मूला क्या आएगा, तो यूनियन के अंदर हमने क्या कि पी ऑफ ए यूनियन बी किया, एंड जो इसके अंदर इंटरसेक्शन वाला पार्ट है तो उसके अंदर पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी कर दिया। उसके बाद कुछ नहीं किया, फैक्टराइजेशन किया वन ऐड वगैरह करके, तो अपने आप ही पी ऑफ ए यूनियन बी जो है वो क्या चीज चली गई, वन माइनस पी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटू वन इंटू पी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अच्छा, एक और चीज, इसी चीज को मैं जनरलाइज कर सकता हूं कि अगर तीन चीजें आ गई, ठीक, इसी चीज को हम जनरलाइज कर सकते हैं कि इफ P of A union B that is equal to 1 minus P of A complement into P of B complement आया है। ठीक है, ध्यान से देखना कि अगर 1 minus P of A complement into P of B complement P of A union B आया है, तो यहीं से अगर तीन चीजें हुई तो P of A union B union C क्या हो जाएगा, 1 minus P of A complement into P of B complement into P of C complement। ये तुम अगेन डिराइव कर सकते हो। ऐसे n चीजों के लिए P of A1 यूनियन A2 यूनियन A3 यूनियन सो ऑन टिल यूनियन AN, इसके लिए क्या जाएगा 1 माइनस P of A1 का कॉम्प्लीमेंट इंटू P of A2 का कॉम्प्लीमेंट इंटू P of A3 का कॉम्प्लीमेंट एंड सो ऑन टिल इंटू P of AN का कॉम्प्लीमेंट। यहां से ये चीज भी हम जनरलाइज कर सकते हैं। ठीक है, ये भी चीज याद रखना। ठीक है, इस तरीके से हम ये भी चीज बोल सकते हैं। ठीक है, तो एक तो ये चीज हमने देखी। देन हमने क्या किया, सेकंड पॉइंट के अंदर हमने ये बोला कि अगर देखो ये नीचे लिखा हुआ मैंने, हाँ, कि टोटल ए एंड बी को लेकर टोटल 4 पेयर्स बनेंगे, ए बी, ए कॉम्प्लीमेंट बी, ए बी कॉम्प्लीमेंट एंड ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट। इनमें से अगर एक भी पेयर अगर मेरे को इंडिपेंडेंट गिवन है तो बाकी तीनों के तीनों इंडिपेंडेंट होंगे। अब उनको प्रूव करने का तरीका मैंने ये चीज ऊपर बताई थी। ठीक है, चलो नेक्स्ट इज, अब इंडिपेंडेंट को म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के साथ कंफ्यूज मत करना। ठीक है, क्यों, क्योंकि अगर इफ ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव तो इसका मतलब यह है कि ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा 5 और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जो होगा वो 0 होगा। तो इसका मतलब यह है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इन दैट केस क्या जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, लेकिन ये वाला पार्ट क्या होगा 0 होगा। तो सिंपली प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी जो है ये चला जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो अगर ए एंड बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी जो है वो सिंपली दोनों का एडिशन हो जाएगा। ठीक है, वो सिंपली दोनों का एडिशन हो जाएगा। ठीक है, तो यहीं पे, ठीक है, यहीं पे एक चीज है, ठीक है, जो मैं बताता हूं। ठीक है, कि इसी यहीं पे जनरलाइज कर देता हूं मैं। ठीक है, कि इसको बोलते हैं एडिशन रूल, और दूसरे को बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन रूल। नो, व्हाट इज एडिशन रूल इन प्रोबेबिलिटी। ठीक है, एडिशन रूल इन प्रोबेबिलिटी क्या है कि इफ ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ठीक, इफ ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव देन पी ऑफ ए यूनियन बी जो है वो क्या जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, क्योंकि इंटरसेक्शन वाला पार्ट तो 0 हो जाएगा। ठीक है, ये 2 के लिए हो गया। सिमिलरली इफ ए बी एंड सी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी क्या होगा, ठीक, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी होगा। दैट्स इट। बाकी सारे के सारे पार्ट्स जो हैं वो 0 हो जाएंगे, क्योंकि बाकी सारे के सारे पार्ट्स में इंटरसेक्शन आता है, और इंटरसेक्शन वाले पार्ट सारे के सारे 0 है हमारे।
सिमिलरली इसको n चीजों के लिए हम एक्सटेंड कर सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन, सॉरी चलो A1 ले लो, A1 यूनियन A2 यूनियन सो ऑन टिल यूनियन AN। तो इस केस में क्या जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ A2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ A3 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ A4 प्लस सो ऑन टिल प्रोबेबिलिटी ऑफ AN। ठीक है, इफ A1 A2 A3 and so on till AN are mutually exclusive। ठीक है, तो अगर ये सारे के सारे म्यूचुअल एक्सक्लूसिव हैं तो इनका इंटरसेक्शन वाला पार्ट कोई नहीं आएगा, सिर्फ इनका इंडिविजुअल एडिशन हो जाएगा। और यही केस मैं एक हिंट देता हूं, याद करो स्टार्टिंग में मैंने तुम्हें बताया था कि इफ एलिमेंट्री इवेंट्स के केस में ये चीज हमने करके देखी थी। ठीक है, वी डिड दिस इन द केस ऑफ एलिमेंट्री इवेंट्स, अगर तुम्हें याद हो। ठीक है, अच्छा सेकंड, ये तो आ गया एडिशन रूल। ठीक है, सेकंड आता है तुम्हारा मल्टीप्लिकेशन रूल। देखो ये नाम दे रहा हूं, ऑलरेडी ये चीजें हमने कर रखी हैं। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन रूल जो है वो हमारा इंडिपेंडेंट वाला रूल है। ठीक, क्या कि इफ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी के जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ठीक है, सिमिलरली इफ ए बी एंड सी आर इंडिपेंडेंट। ठीक है, अब तीन तीन चीजें हैं जो इंडिपेंडेंट है, ए बी एंड सी। तो इसका मतलब है क्या जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी दैट इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सी। ठीक है, तो याद रखना मल्टीप्लिकेशन रूल के अंदर क्या होता है कि ये चीजें मल्टीप्लाई हो रही है, लेकिन ये होंगी इंडिपेंडेंट के केस में और इंटरसेक्शन में। ठीक है, एडिशन रूल में ये चीजें ऐड होती है, लेकिन ये होंगी कब, ठीक, जब वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है एंड यूनियन के केस में। तो यूनियन के केस में ऐड होंगी, इंटरसेक्शन के केस में वो मल्टीप्लाई होंगी, लेकिन साथ में वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव या फिर इंडिपेंडेंट भी होना चाहिए। एंड सिमिलरली मैं यहाँ पे ये चीज बोल सकता हूँ कि इफ A1 A2 A3 so on till AN are independent events, ठीक है, then P of A1 intersection A2 intersection A3 so on till intersection AN, that would be P of A1 into P of A2 into P of A3 and so on till P of AN के प्रोडक्ट के बराबर रहेगा। ठीक है, ये सब चीजें बराबर रहेंगी। ठीक है, तो इस तरीके से हमने अभी तक एडिशन सॉरी अपना इंडिपेंडेंट थ्योरम को अभी तक समझने की कोशिश की। ठीक है, हाँ जी, अभी तक कोई भी किसी भी चीज में डाउट है तो प्लीज बताओ, प्लीज। क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं? Yes, sir. ओके ओके, ठीक। चलो फिर कुछ केसेस देखते हैं। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स वगैरह देखते हैं। ठीक है, इंडिपेंडेंट इवेंट की। ठीक है, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ये चीज़ें इंडिपेंडेंट केसेस जो दे रखे हैं वो इंडिपेंडेंट हैं या नहीं। ठीक है, तो देखो क्या चीज़ है कि जैसे क्वेश्चन है कि अ फेयर कॉइन एंड एन अनबायस्ड डाई आर टॉस्ड। ठीक, क्या चीज़, अ फेयर कॉइन and an unbiased die are tossed. A event B, head appears on the coin and B event B, 3 on the die. ठीक है, check if A and B are independent. ठीक है, अब ध्यान से देखो, इन क्वेश्चंस को करने के लिए कुछ नहीं करना, हमें ए की प्रोबेबिलिटी निकालनी, बी की निकालनी, दोनों के साथ में होने की प्रोबेबिलिटी निकालनी और दोनों का प्रोडक्ट करके देखना क्या इन दोनों के इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी के बराबर आ रहा है।
हर क्वेश्चन में बस यही करना है हमें इसके, ठीक है। तो अब ध्यान से देखो इसके अंदर क्या करेंगे। सबसे पहले अगर हमारे पास कॉइन है एंड डाई है, तो इधर हेड टेल, इधर 1 2 3 4 5 6, तो टोटल केसेस कितने चले जाएंगे, ठीक, सैंपल स्पेस में 6 6, तो दैट इज सैंपल स्पेस के अंदर टोटल केसेस जाएंगे 12, तो टोटल केसेस 12 आ गए। अब ये सोचो कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या होगी। तो इधर हेड आ रहा है तो इधर तो कुछ भी आ सकता है, तो कॉइन के ऊपर हेड आ रहा है, तो जब देखो जब वो इस चीज की बात कर रहा है ना, देखो टॉस तो हम दोनों कर रहे हैं साथ में, राइट, कॉइन भी टॉस कर रहे हैं, डाई को भी रोल कर रहे हैं, ठीक, दोनों साथ में कर रहे हैं, तो सिर्फ हेड होने की प्रोबेबिलिटी मैं हाफ नहीं बोल सकता यहाँ पे। क्यों, क्योंकि अगर कॉइन पे हेड आएगा तो डाइस पे तो 6 केसेस है ना आने के, तो अब हेड आने की जो टोटल प्रोबेबिलिटी हो जाएगी वो क्या चली जाएगी, 6 डिवाइडेड बाय 12, तो दैट इज 1 बाय, ठीक। ऐसे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या जाएगी, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या है, 3 ऑन द डाई। अब सोचो अगर डाई पे 3 आ रहा है तो इधर हेड या टेल कुछ भी आ सकता है, तो 2 केसेस हैं डाई पे 3 आने के, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या जाएगी, 2 डिवाइडेड बाय 12, तो दैट इज 1 बाय 6। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, दैट इज 1 बाय 2 इंटू 1 बाय 6, तो दैट इज 1 बाय 12, ठीक है। अब इनका इंटरसेक्शन का केस देख लेते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या है कि 3 डाई पे 3 आना चाहिए और हेड पे कॉइन पे हेड आना चाहिए, ठीक है। तो यानी कि इधर हमारा हेड होना चाहिए और इधर 3 आना चाहिए, तो इसका तो सिर्फ एक ही केस है, तो प्रोबेबिलिटी क्या आएगी 1 बाय 12, हेंस दीज टू आर इक्वल, तो ए एंड बी मस्ट बी इंडिपेंडेंट। हाँ जी प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ, कोई डाउट तो नहीं इसमें, Yes, sir, clear है। ठीक है, ओके ओके। क्वेश्चन इज, if a die is rolled, then the different probabilities according to outcomes are given as probability of 1 is equal to probability of 2 is equal to 2 by 10, probability of 3 that is equal to probability of 5 that is equal to probability of 6 that is equal to 1 by 10, and probability of 4 that is 3 by 10। मतलब अनबायस्ड डाई है, हर किसी के आने के इक्वल चांसेस नहीं है, ठीक है, इसलिए हर किसी की अलग अलग प्रोबेबिलिटी दे रखी है, ठीक है। द डाई इज थ्रोन ट्वाइस, ठीक, ए इवेंट इज गेटिंग सेम नंबर ईच टाइम, बी getting total score of 10 or more, ठीक, check if A and B are independent, ठीक है। हाँ जी प्लीज करो, ट्राई करो। इसी के साथ एक और क्वेश्चन है, मैं नीचे लिख रहा हूँ, ठीक है, ध्यान से वो भी करना। ठीक है, दोनों क्वेश्चन प्लीज ध्यान से। तो फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर उसने 6 के 6 आने की, मतलब हर एक के इंडिविजुअल आने की प्रोबेबिलिटी दे दी, बायस्ड डाई है इसलिए हर एक की प्रोबेबिलिटी अलग अलग है। अब वो क्या बोल रहा है, गेटिंग सेम नंबर ईच टाइम,
अब सेम नंबर ईच टाइम का मतलब क्या है कि या तो 1 आ जाए, या तो 2 आ जाए, या तो 3 आ जाए, या तो 4 आ जाए, या तो 5, या तो 6 आ जाए। ठीक है, तो देखो प्रोबेबिलिटी दैट 1,1 और 2,2 और 3,3 और 4,4 और 5,5 और 6,6। ठीक है, अब ध्यान से देखना, ये सारे के सारे केसेस म्यूचुअल एक्सक्लूसिव हैं, तो इनकी यूनियन का केस का क्या डाला जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ 1,1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 2,2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 3,3 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 4,4 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 5,5 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 6,6। ठीक है, अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस 1,1? 1,1 का मतलब पहली बार में भी 1, दूसरी बार में भी 1, तो ये आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 इंटरसेक्शन 1। कहने का मतलब ये है कि पहली बार में भी 1, दूसरी बार में भी 1। प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 इंटरसेक्शन 2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 इंटरसेक्शन 3 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 इंटरसेक्शन 4, ठीक, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 इंटरसेक्शन 5 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 6 इंटरसेक्शन 6। आई होप ये चीजें क्लियर हुई। ठीक, अब देखो पहली बार जो आ रहा है और दूसरी बार आ रहा है, क्योंकि वो इंडिपेंडेंट है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लीकेशन। तो ये बनेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 प्लस सो ऑन टिल प्रोबेबिलिटी ऑफ 6 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ 6। ठीक है, ये चीजें आ जाएगी। तो बेसिकली ये फाइनल आंसर है। अब 1 के होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, ठीक, क्या क्वेश्चन में दे रखा है 2/10 या 1/5। 2 की भी वही है, तो क्या आ जाएगा इधर 2/10 का स्क्वायर, तो 2/10 का स्क्वायर आ गया 4/100 प्लस 2 का भी 4/100। अब 3 का क्या आ रहा है, 3 का 5 का 6 का 1/10 है, तो इनका स्क्वायर करके क्या आ जाएगा 1/100 प्लस 1/100 प्लस 1/100 प्लस सिर्फ एक बचा 4 का, और 4 की प्रोबेबिलिटी हमें 3/10 दे रखी है, तो इसका स्क्वायर करके क्या आ जाएगा, इट इज 9/100। तो टोटल प्रोबेबिलिटी क्या आ गई हमारी, 4 + 4 + 1 9, 9 and 9 18, 18 and 2 20, तो 20/100 इट इज 1/5। तो दोनों बार सेम नंबर आए, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या जाएगी हमारी 1/5। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ? इसके अंदर कहीं पर कोई भी डाउट है तो प्लीज बताओ। पक्का क्लियर है? काव्या, आदित्य, सर स्टार्टिंग में क्या लिखे 900 है, क्या चीज? ये नीचे नीचे फर्स्ट 4 वाइट बाय ना, बॉक्स है 4 बाय, 4 क्योंकि है। 2/10 है ना, 2/10 है, तो 2/10 का स्क्वायर किया ना ये। हाँ जी सर। क्लियर है दक्ष? हाँ जी सर। ठीक है, ठीक है, ठीक है। सेकंड क्या बोल रहा है, गेटिंग द टोटल स्कोर ऑफ 10 और मोर। अब ध्यान से देखो टोटल स्कोर ऑफ 10 और मोर कैसे जाएगा, तो फर्स्ट थ्रो सेकंड थ्रो 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। अब टोटल स्कोर ऑफ 10, 10 कैसे कैसे आएगा, ठीक, ये चीज, तो 4,6 5,5 6,4। ठीक, अच्छा अब 11 कैसे आएगा, 11 आएगा 6 and 5 या फिर 5 and 6, 6,5 या 5,6, और उससे ज्यादा 12 कैसे आएगा 6,6। तो ये 6 केसेस पॉसिबल है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इनके निकालने का मतलब 4,6 यूनियन 5,5 यूनियन 6,4 यूनियन 6,5 यूनियन 5,6 यूनियन 6,6। तो दैट वुड बी प्रोबेबिलिटी ऑफ, इंडिविजुअली का एडिशन हो जाएगा क्योंकि म्यूचुअल एक्सक्लूसिव केसेस हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 4,6 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 5,5 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 6,4 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 6,5 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 5,6 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 6,6। ठीक है, ये चीजें आ जाएंगी। अब ये चीज आने से, अब क्योंकि ये दोनों इंडिपेंडेंट है, तो ये आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ 6। ठीक है, ये चीज आ जाएगी, प्लस सेकंड केस प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 6 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 प्लस अगला प्रोबेबिलिटी ऑफ 6 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ 6 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 6 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ 6। ठीक है, ये केस, अब इनकी वैल्यू पुट कर दो। ठीक है, अब वैल्यू पुट करने के लिए ये ऊपर वाली जो ये कंडीशंस दे रखी है हमें वैल्यूज, देखो इसको एक बार नीचे ले आते हैं। ठीक है, हाँ जी, तो हमें ये वैल्यूज दे रखी है। तो देखो फर्स्ट क्या जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 की प्रोबेबिलिटी क्या दे रखी है 3/10 इंटू 6 की प्रोबेबिलिटी वो आ रही है 1/10 प्लस, तो ये फर्स्ट वाला हो गया। ठीक है, सेकंड वाला आ गया,
सेकंड क्या जा रहा है 5 इंटू 5 की प्रोबेबिलिटी क्या है 1/10, तो 1/10 इंटू 1/10 तो 1/100 क्लियरली, प्लस 6 इंटू 4, ठीक है, तो अगेन 6 इंटू 4 की प्रोबेबिलिटी सेम जाएगी, दैट इज 3/10 इंटू 1/10 प्लस 6 इंटू 5, 6 इंटू 5 की प्रोबेबिलिटी 1/100 क्योंकि दोनों की दोनों 1/10 है, प्लस 5 इंटू 6 वो भी 1/100 प्लस 6 इंटू 6 तो वो भी 1/100। तो टोटल प्रोबेबिलिटी सेकंड केस में क्या चली गई कि सम शुड बी 10 और ग्रेटर देन 10, तो क्या आ जाएगा 3 प्लस 1 4, 4 प्लस 3 7, 7 प्लस 1 8, 8 प्लस 1 9, 9 प्लस 1 10, तो 10 डिवाइडेड बाय 100, तो दैट इज 1/10। तो दिस इज द सेकंड केस का आंसर। हाँ जी प्लीज कंफर्म करो, क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं? क्लियर है सर। ठीक है, चलो सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ए एंड बी आर, दो केसेस दे रखे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड इंडिपेंडेंट, तो दोनों के केसेस में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकालना है, ठीक है। अब ध्यान से देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी दैट इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इफ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, राइट, फर्स्ट पार्ट में। तो अब देखो यूनियन का दे रखा है 3/5 इक्वल टू 1/2 और दूसरे की आ जाएगी पी, तो पी की वैल्यू क्या आ जाएगी यहीं से, दैट इज 3/5 माइनस 1/2, so that is 3 to the 6 minus 5 divided by 5 to the 10, so that is 1/10। तो फर्स्ट केस में आंसर आ रहा है अगर बी की प्रोबेबिलिटी 1/10 हुई तो अपने आप ए एंड बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बन जाएंगे, ठीक है, क्यों, क्योंकि इंटरसेक्शन अपने आप जीरो चला जाएगा। सेकंड केस में वो बोल रहा है कि इंडिपेंडेंट होने चाहिए ठीक है, सेकंड केस में क्या बोल रहा है, इंडिपेंडेंट होने चाहिए। अब अगर इंडिपेंडेंट है तो पी ऑफ ए यूनियन बी का हमने थोड़ी देर पहले फॉर्मूला देखा था, क्या चीज आ रही थी, 1 माइनस पी ऑफ नॉट ए इंटू पी ऑफ नॉट बी, ठीक है। तो 1 माइनस, अब देखो ए की प्रोबेबिलिटी अगर हमें दे रखी है हाफ, तो नॉट ए की प्रोबेबिलिटी भी हाफ होगी, इंटू बी की प्रोबेबिलिटी अगर हमें दे रखी है पी, तो नॉट बी की प्रोबेबिलिटी क्या आएगी 1 माइनस, ठीक है। तो दैट शुड बी इक्वल टू ए यूनियन बी, ए यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी क्या 3/5, तो इधर से आ जाएगा 3/5। अब ध्यान से देखो जरा, यहां से क्या जा रहा है 3/5 माइनस 1 माइनस हाफ माइनस माइनस प्लस p/2, तो ये आ जाएगा 1 माइनस हाफ दैट इज हाफ, तो 3/5 दैट इज इक्वल टू हाफ प्लस p/2, हाफ इधर चला गया, तो p/2 दैट इज इक्वल टू 3/5 माइनस हाफ, तो दैट इज 6 माइनस 5 दैट इज 1/5 टू द 10, तो 2 से मल्टीप्लाई किया तो p की वैल्यू कितनी आ गई 2/10, तो दैट इज 1/5। तो सेकंड केस में p की वैल्यू 1/5 आ रही है। हाँ जी प्लीज कंफर्म करो, क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं इसमें? काव्या, दिया, दक्ष, चिराग, यस क्लियर है। ठीक, Yes, sir. ठीक है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा, ठीक है, ये क्वेश्चन प्लीज ध्यान से करना। क्वेश्चन इज कंसीडर द एक्सपेरिमेंट ऑफ टॉसिंग a coin, ठीक, if the coin shows head, toss it again, but if it shows tail, then throw a die, ठीक, find the conditional probability of die shows a number greater than 4 given that there is at least one tail, ठीक है। प्लीज ध्यान से सोचो फिर करो, मैं और क्वेश्चंस दे रहा हूं, ध्यान से समझना क्या चीज दे रखी है। हाँ जी, सेकंड क्वेश्चन है the probability of not A is 0.2, probability of, ओके थोड़ा सा डेटा क्वेश्चन है, एक सेकंड मैं चेक कर लूं। हाँ जी, क्वेश्चन इज कि इफ
A and B are two independent events such that P of not A and B that is equal to 2 by 15 and P of A and not B that is 1 by 6. Then P of A and P of B is, ठीक है, तो A and B की प्रोबेबिलिटी क्या होगी वो निकालना। Question: bag contains 5 white, 7 red and 8 black balls. 4 balls are drawn one by one with replacement. Find probability that at least one ball is white. हाँ जी, तो फर्स्ट में क्या बोल रहा है यहाँ पे, कंसीडर एन एक्सपेरिमेंट ऑफ टॉसिंग अ कॉइन, इफ द कॉइन शोज हेड टॉस इट अगेन, सिर्फ एक बार ही करना, 2 बार नहीं करना, ठीक है। बट इफ इट शोज टेल देन थ्रो अ डाई, फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी of die showing number greater than 4 given that there is at least one tail। ठीक, अब ध्यान से देखो, सबसे पहले तो इसका ना सैंपल स्पेस वगैरह बनाते हैं, क्या आएगा, ठीक है, एक्सपेरिमेंट देखते हैं क्या आ रहा है। तो सबसे पहले कॉइन को टॉस किया हमने, तो या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। अगर कॉइन ने हेड शो किया तो इस कॉइन को दोबारा टॉस करेंगे, दोबारा हेड आएगा या तो टेल आएगा। और अगर टेल आया तो या तो 1 आएगा डाई थ्रो करने के बाद, या तो 2 या तो 3 या तो 4 या तो 5 एंड या तो 6 आएगा। अच्छा, अब प्लीज थोड़ा समझदारी यूज करना एंड मेरे को अब ये चीज बताओ कि देखो ये चीज जो आ रही है ये आ रही है फर्स्ट टाइम हमने कॉइन को टॉस किया, तो फर्स्ट ट्रायल। ये सारी की सारी चीजें जो आ रही हैं ये सेकंड ट्रायल की चीजें, ठीक है, ये है सेकंड ट्रायल, ये सेकंड ट्रायल, ये फर्स्ट ट्रायल, ठीक है। अब ऑब्वियसली पहली बार में जो कॉइन टॉस कर रहे हैं, सेकंड बार कॉइन करें या डाई को रोल करें, ऑब्वियसली बोथ आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। कहने का मतलब ये चीज है कि ये जो फाइनल आउटपुट आ रहा है इट इज नॉट हेड, इट इज एक्चुअली हेड हेड, मतलब पहली बार हेड दूसरी बार हेड, दिस इज हेड टेल, मतलब पहली बार हेड दूसरी बार टेल, दिस इज हेड 1 मतलब पहली बार हेड दूसरी बार टेल, हेड 2, ऐसे ये हेड 3, फिर टेल नहीं आएगा, सॉरी ये टेल आएगा, सारे के सारे टेल आएंगे, मैं हेड कंटिन्यू करके चल लिया, टेल 1, टेल 2, टेल 3, टेल 4, टेल 5 एंड टेल 6, ठीक है, इस तरीके से आएंगे। अब ध्यान से देखो, अब यहाँ पे ये इक्वली लाइकली नहीं है, ये चीज याद रखना, ठीक है, याद रखना ये इक्वली लाइकली नहीं है, मतलब ये टोटल 8 इवेंट्स आ रहे हैं, 8 आउटपुट आ रहे हैं, तो ऐसा नहीं सैंपल स्पेस में 8 है तो सारे के सारे इक्वली लाइकली हैं। क्यों? क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट तरीके से ये चीज हो रही है, सबकी प्रोबेबिलिटी अलग है। कैसे, देखो जरा, प्रोबेबिलिटी ऑफ पहली बार में हेड एंड दूसरी बार में हेड, अब क्योंकि दोनों इंडिपेंडेंट है तो ये क्या आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड, तो आ जाएगा 1/2 इंटू 1/2। यहाँ पे आ जाएगा अगेन इसकी प्रोबेबिलिटी 1/2 इंटू 1/2, इसकी प्रोबेबिलिटी पहली बार में हेड और दूसरी बार में 1/2 आने 1 आने की, उसकी होती है 1/6, तो इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 1/12, इसकी 1/4, इसकी 1/4, ऐसे इसकी 1/12, ऐसे इसकी 1/12, इसकी 1/12, इसकी 1/12, इसकी 1/12 प्रोबेबिलिटी। ये बहुत अच्छे से हमें क्लियर होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि इसके बाद हम अप्रोच कर सकते हैं क्या चीज चाहिए। अब ध्यान से देखो, अब ये सब करने के बाद अब हमें क्या चाहिए, प्रोबेबिलिटी दैट डाई शोज नंबर ग्रेटर देन 4। अब हमें क्या चाहिए, प्रोबेबिलिटी डाई का नंबर ग्रेटर देन 4 आना चाहिए, गिवन दैट
देयर इज एटलीस्ट वन टेल, एटलीस्ट वन टेल इज देयर। तो ये चीज क्या आ जाएगी, दैट इज प्रोबेबिलिटी डाई ग्रेटर देन 4 एंड एटलीस्ट वन टेल डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी एटलीस्ट वन टेल इज देयर। अब ध्यान से देखो सारे के सारे केसेस देखो क्या क्या केसेस आ रहे हैं, ठीक है। हेड हेड, हेड टेल, टेल 1, टेल 2, टेल 3, टेल 4, टेल 5, टेल 6, ठीक। ये 8 केसेस गए। अब ये 8 केसेस के अंदर हमें देखना है कि डाई के ऊपर नंबर ग्रेटर देन 4 होना चाहिए। तो डाई के ऊपर नंबर ग्रेटर देन 4 कहां पे आ रहा है, सॉरी वो आ रहा है यहाँ पे, ठीक। एंड एटलीस्ट वन टेल होनी चाहिए, एंड कम से कम एक टेल होनी चाहिए। तो यस दोनों के अंदर एक एक टेल है, कम से कम एक टेल तो है, तो ये दोनों केसेस आएंगे न्यूमरेटर में। अब टेल 5 की प्रोबेबिलिटी है 1/12, टेल 6 की प्रोबेबिलिटी 1/12, तो इन दोनों की इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी, सॉरी इन दोनों की कंबाइंड प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, दैट इज 1/12 प्लस 1/12। क्यों, क्योंकि म्यूचुअल एक्सक्लूसिव केसेस हैं तो दोनों को ऐड कर देंगे, डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट वन टेल। अब ध्यान से देखो इन सारे केसेस में ध्यान से देख के बताओ कि एटलीस्ट कम से कम एक टेल आना चाहिए। तो कौन से केसेस आएंगे, ये सारे के सारे, क्योंकि इन सबके केसेस के अंदर एक टेल तो आ रहा है, सिर्फ ये वाले को छोड़ के, हेड हेड को छोड़ के। तो टोटल प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी इन सबका ऐड करके। इन सबको ऐड करने की बजाय मैं ये कर सकता हूँ 1 में से ये माइनस कर दूं। तो हेड हेड की प्रोबेबिलिटी क्या आ रही है, स्टार्टिंग में आ रही थी 1/4, तो इसलिए टोटल प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी बाकी सबकी, दैट इज 1 - 1/4। इस तरीके से जाएगा 2/12 और नीचे 3/4, तो 3 और 4 ऊपर, ठीक। तो क्या चीज जाएगी ये 8 डिवाइडेड बाय 12, 3 दा 36, 4 पे कटा 2, 4 पे कटा 9, तो फाइनल आंसर इज 2/9। हाँ जी प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ, ठीक। ये केसेस को, ये जो हमने सैंपल स्पेस बनाया है एंड हर एक केस का जो प्रोबेबिलिटी आउटपुट आ रहा है, आउटपुट की प्रोबेबिलिटी आ रही है, प्लीज इस ट्री को ध्यान से समझो, ठीक, एंड ध्यान से देखो क्या चीज आ रही है, ठीक है। चलो सेकंड क्वेश्चन इज कि ये तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है सर। हाँ जी, सर जो मतलब उसमें था कि पहले हेड आया फिर टेल आया। पहले है फिर टेल है, ये वाला केस। तो सर उसके बाद दोबारा डाई रोल नहीं करेंगे? नहीं नहीं नहीं, उसने क्या बोला ध्यान से देखो, यहीं पे कंफ्यूजन होती है बच्चों को। इफ ए कॉइन शोज हेड, टॉस इट अगेन। उसने बोला कि कॉइन को टॉस करो, लेकिन ये एक्सपेरिमेंट चलता नहीं रहेगा, वहीं पे रोक देना है, ठीक है। लेकिन अगर टेल आया तो डाई को थ्रो करो। तो पहली बार के रिजल्ट के ऊपर दूसरी बार में क्या करेंगे वो चीज आएगी, लेकिन उसको तीसरी बार में नहीं लेके जाना, उसने बोला ही नहीं एंड सो ऑन। बात समझा शुभम? ओके सर। ठीक ठीक ठीक। अच्छा अब देखो ए एंड बी आर टू इंडिपेंडेंट इवेंट्स, तो ऑब्वियसली इसकी प्रोबेबिलिटी जो होगी, ठीक, माइक प्लीज ध्यान से, हाँ जी, तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी वो क्या जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, दैट इज 2/15, एंड ये आ जाएगा 1 - प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, दैट इज 2/15। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए को x ले लो, इसको y ले लो, ठीक, इसको x ले लिया, इसको y ले लिया, तो ये क्या बन जाएगा 1 - x इंटू वाई, दैट इज 2/15, ठीक है। अब सेकंड क्या दे रखा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड नॉट बी, तो ए एंड नॉट बी क्या जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड नॉट बी क्या दे रखा है आपने को, दैट इज 1/6, ठीक है। तो ये क्या जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट बी, so that will be equal to probability of A into 1 minus probability of B, so that will be equal to x into 1 minus y, that is 1/6, ठीक है। तो इन दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सोल्व करके हमें इसको निकालना है, ठीक है। तो ध्यान से देखो, यहाँ से x की वैल्यू निकाली मैंने, दैट इज 1/6 इंटू 1 minus y, तो ये चीज इधर पुट कर दी, तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, 1 - 1/6 इंटू 1/y इंटू वाई, दैट इज 2/15। तो यहां से अब हमें y की वैल्यू मिलेगी, ठीक है। तो एलसीएम लिया, तो 6 इंटू 1 माइनस वाई माइनस 1 डिवाइडेड बाय 6 इंटू 1 माइनस वाई इंटू वाई, दैट इज इक्वल टू 2/15, ठीक है। तो 3 पे कटा 2, 3 पे कटा 5, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ जाएगा 5y, ठीक, ये y इंटू 5 5y हो जाएगा, इंटू 6 - 6y - 1,
दैट इज इक्वल टू 2 टू द 4, ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई होकर 4 इंटू 1 माइनस वाई। तो ये ओवरऑल चीज क्या बन गई, 5y इंटू 6 माइनस 1 इज 5 minus 6y, that is equal to 4 minus 4y, so that is 25y minus 5 6 the 30 y square, that is 4 minus 4y। राइट हैंड साइड ले जाओ, तो राइट हैंड साइड लेके जाके 30 y स्क्वायर बन जाएगा एंड 25y उधर जाके माइनस 29y हो जाएगा 4 के साथ मिलके n प्लस 4 दैट इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। ठीक, तो ये सारी की सारी चीज आ जाएगी। तो ये टोटल बन गया 120। ठीक है, 30 इंटू 4 दैट इज 120, तो ये जाएगा हमारा 24 इंटू 5, तो ये आ जाएगा 30y स्क्वायर माइनस 24y माइनस 5y प्लस 4 दैट इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से 6y कॉमन, तो 5y माइनस 4 माइनस 1 कॉमन, 5y माइनस 4 दैट इज इक्वल टू 0। तो y की वैल्यू 1/6 या फिर 4/5। ठीक है, तो y की दो वैल्यूज आ रही है। अच्छा, अब ध्यान से देखो, यहाँ पे हमने x निकाला हुआ है ऑलरेडी इन टर्म्स ऑफ y। ठीक है, तो x क्या था 1/6 इंटू 1 माइनस वाई, तो x की वैल्यू क्या जा रही है 1/6 इंटू 1 माइनस वाई, तो y को 1/6 पुट किया। ठीक है, तो अगर y 1/6 है तो x की वैल्यू क्या जाएगी 1/6 इंटू 1 माइनस 1/6, तो दैट इज 1/6 इंटू 5/6, तो ये कटा तो दैट इज 1/5। तो एक पेयर आ रहा है हमारे पास, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दैट इज 1/5 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दैट इज 1/6, और अब 4/5 यूज करो, तो x इज इक्वल टू 1/6 इंटू 1 माइनस 4/5, दैट इज 1/6 इंटू ये जाएगा 1/5, तो दैट इज नथिंग बट 5/6। तो अब सेकंड केस क्या जा रहा है कि इफ y is 4/5 then x is 5/6, or probability of A is 5/6 then probability of B is 4/5। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं इसमें? हाँ जी, आदित्य क्लियर हुआ? राजवीर, शुभम, काव्य? यस सर। ठीक 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 है, लास्ट क्वेश्चन। हाँ जी, लास्ट क्वेश्चन हुआ? Yes, sir. ठीक है, लास्ट क्वेश्चन देखो क्या जा रहा है। अ बैग कंटेन्स 5 व्हाइट 7 रेड एंड 8 ब्लैक बॉल्स, 4 बॉल्स आर ड्रॉन एट रैंडम। तो एक बैग के अंदर 5 व्हाइट 7 रेड एंड 8 ब्लैक बॉल्स, 4 बॉल्स आर ड्रॉन 1 बाय 1 विद रिप्लेसमेंट, मतलब पहले निकाली फिर अंदर डाल दी, दूसरी निकाली फिर अंदर डाल दी, तीसरी निकाली फिर अंदर डाल दी, फोर्थ निकाली फिर अंदर डाल दी। ठीक है, फाइंड प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट 1 बॉल इज व्हाइट, तो कम से कम एक बॉल व्हाइट होनी चाहिए। ठीक है, तो ध्यान से देखो क्या चीज आएगी। अब देखो प्रोबेबिलिटी क्या आएगा, केसेस क्या आएंगे, या तो कोई भी व्हाइट नहीं है, या तो 1 व्हाइट है, 2 है, 3 है, 4 है व्हाइट। अब हमें ये केसेस निकालने हैं, तो ऑब्वियसली मैं क्या करूंगा, टोटल प्रोबेबिलिटीज में वो वाले केसेस निकालूंगा कि जिसमें कोई भी व्हाइट नहीं है। तो क्या आ जाएगा 1 माइनस नन इज व्हाइट, तो दैट वुड बी 1 माइनस प्रोबेबिलिटी दैट 1 इज नॉट व्हाइट, फर्स्ट इज नॉट व्हाइट and second is not white and third is not white and fourth is not white। अब क्योंकि पहली बार निकाली वापस अंदर डाल दी, तो दूसरी बार जो निकालेंगे वो पहली बार के इंडिपेंडेंट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि केसेस टोटल केसेस चेंज नहीं किए। अब ये सोचो कि अगर मैं अंदर ना डालता फिर एज इट इज निकाल लेता विदाउट रिप्लेसमेंट करता, राइट, तो वो डिपेंडेंट केसेस आ जाते। अभी ये इंडिपेंडेंट है, इसलिए क्या आ जाएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी फर्स्ट इज नॉट व्हाइट इनटू प्रोबेबिलिटी सेकंड इज नॉट व्हाइट, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम लग जाएगी यहाँ पे, प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लिकेशन मतलब प्रोबेबिलिटी इंडिपेंडेंट वाली। ठीक है, थर्ड इज नॉट व्हाइट इनटू प्रोबेबिलिटी फोर्थ इज नॉट व्हाइट, तो क्या चीज चली जाएगी 1 माइनस, अब देखो नॉट व्हाइट के चांसेस क्या आ जाएंगे, ये ठीक एक बॉल निकाली वो नॉट व्हाइट होनी चाहिए, यानी कि वो रेड हो जाए या तो ब्लैक हो जाए, तो 8 7 15, तो 15 बाय टोटल केसेस इज 20, तो दैट इज 3/4, तो 3/4 इज द प्रोबेबिलिटी दैट a ball drawn is not white, तो 3/4 into 3/4 into 3/4 into 3/4, तो फाइनल आंसर इज 1 माइनस 3/4 की पावर 4। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं इसमें? ठीक, तो क्या आंसर? Yes,
Yes. 1 minus 81 by 256. So that is 256 minus 81 divided by 256. So that is 5. 256. So that is the final answer. हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं? Yes, sir. ठीक, चलो तो चलो आज का खत्म करते हैं, वी आर डन। ठीक, थैंक यू, कल कंटिन्यू करते हैं।